माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार इस सदन में बातें रखी जा रही हैं और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि जो मेरा प्रश्न था जवाब आ गया जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं, जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार यूपीएस योजना लॉन्च किया है एनपीएस के स्थान पर, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो ये उत्तर लिख करके आ जाता है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो एनपीएस है जिसमें थोड़ा बहुत अभी सुधार किया गया है, एनपीएस टोटल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का एक माध्यम है। और आज भी जो ये यूपीएस के सुधार की बात करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी 58 वर्ष में 52 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। और जो सबसे बड़ी इसमें खामी है कि कर्मचारियों का 10% जबरदस्ती उगाही करके उसमें जमा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से ये सिविल सर्विसेज रेगुलेटिंग एक्ट जो 474 और 475 है, उसका भी वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि यदि 10 वर्ष की सेवा कोई कर्मचारी पूरी कर लेता है तो उसे न्यूनतम पेंशन का हकदार माना जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस अंतराल में ये उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, उसी अंतराल में यूपीएस में संशोधन भी किया गया है एनपीएस में। तो मैं सदन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन प्रदेशों में पुरानी पेंशन दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर विचार किया जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन लागू करें। ठीक, डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए। डॉक्टर मान सिंह जी, आपने सरकार से प्रश्न पूछा, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, उन्होंने रख दिया, उत्तर पूरा आ गया है इसमें। दोस्तों, ओपीएस बहाली का मुद्दा किसी भी सरकार के द्वारा उठाया जाए, फिर चाहे वो विपक्षी सरकार हो, चाहे वो वर्तमान में जो सरकार है, अगर वो भी उठाती है, संसद में उठाती है, सोशल मीडिया में उठाती है, कहीं पर भी अगर ये मुद्दा उठाया जाता है तो इससे कर्मचारियों का जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। कर्मचारियों की जो आस लगा के बैठे हैं कि उन्हें एक न एक दिन पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिया जाएगा, जैसे कि जिनको मिल रहा है उनके तरह, वो उम्मीद, जो आस है, वो बढ़ जाती है। विपक्षी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है जो मुद्दा है इसको आगे रखा जाए और जो वर्तमान में सरकार है ये इस मुद्दे को पूरा करे। वर्तमान सरकार ओपीएस को ना करके यूपीएस में ज्यादा जोर दे रही है। यूपीएस स्कीम, यानी जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से ये जो स्कीम है ये सभी पर लागू किए जाने के इस पे आदेश हुए थे। अभी फिलहाल अप्रैल आया नहीं है, फिलहाल अभी टाइम है, लेकिन जो विपक्षी सरकार है वो जोर दे रही है ओपीएस बहाली के लिए। पर बात दोस्तों एक ये निकल के सामने आ जाती है कि क्या ये जो मुद्दा है ये सिर्फ विपक्षी सरकार ही उठाती है? क्योंकि जो विपक्षी सरकार अभी ये मुद्दा उठा रही है, ये सरकार भी यानी कि जो मंत्री जी हैं ये सपा के मंत्री हैं और सपा भी उत्तर प्रदेश में राज करके गई, लेकिन उस समय पे पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा क्यों नहीं रखा गया? कांग्रेस सरकार ने भी 10 साल इस देश पे राज किया, उस टाइम पर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा क्यों नहीं रखा गया? इससे पहले बीजेपी ने भी शासन किया,
तो फिलहाल बीजेपी तो इसके पक्ष में पहले भी नहीं थी और शायद अभी भी इसके पक्ष में नहीं है। मैं ओपीएस बहाली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओपीएस बहाली के पक्ष में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अन्य सरकारों की भी बात करी जाए तो वे सरकारें इस देश में राज करके गई, परंतु ओपीएस का जो मुद्दा है वो उन्होंने किसी भी घोषणा पत्र में नहीं रखा। तो क्या सिर्फ ये एक मुद्दा रह गया है चुनाव जीतने का, या सच में अब ऐसा होगा? देखिए, मैं किसी पार्टी के तरफ से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में अगर कांग्रेस सरकार को देखा जाए तो उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया। झारखंड में जो सरकार है उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है और पूरी तरीके से जो योजना है ये चलाई जा रही है और सरकारी कर्मचारी इसका पूरी तरीके से लाभ ले रहे हैं। संसद में जो ये मुद्दा दोस्तों उठाया गया है, इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखना बाकी है। लेकिन जब आपने अभी पूरा जब वीडियो देखा होगा तो उसमें जो प्रश्नोत्तरी थी, उसमें जी हाँ, ना जी का ऐसा कुछ था, तो उसमें क्लियर कट आदेश सरकार ने दे दिए हैं। ये सभापति महोदय द्वारा बताया गया है कि जो वर्तमान में सरकार है, ये इसको लागू करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए जो उत्तर था वो आपको मिल गया होगा। तो इससे क्लियर होता है कि जो ओपीएस मुद्दा है वो वर्तमान में सरकार अभी उसको लागू करने के मूड में फिलहाल नहीं है। एक तरफ जो कर्मचारी संगठन है वो पूरा जोर लगाए हैं, पूरी आस लगा के बैठे हैं कि जो सरकार है वो एक ना एक दिन पुरानी पेंशन योजना बहाल ज़रूर करेगी। देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। फिलहाल अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिए। वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।